हमारे सुनने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आगामी लोकसभा चुनाव हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी है और लगा हुआ उत्तर प्रदेश है। सभी जगह पूरे भारत में लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने अपने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है छतरपुर पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन जी को, जिनकी नवीन पद स्थापना हुई है छतरपुर ज़िले में। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने जिक्र ही किया है कि हमारे एसपी साहब जी की नवीन पद स्थापना हुई है, तो हम संक्षिप्त सा आपका व्यक्तिगत जीवन परिचय जानना चाहेंगे कि सर आप कहाँ से हैं और आपकी इसके पहले कहाँ पोस्टिंग हुई थी। जी, मैं वैसे उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी जी। और मेरी पढ़ाई राजस्थान में और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद मैं 2016 बैच से आईपीएस अधिकारी हूँ और मध्य प्रदेश में मेरी अलग अलग जगह पर पोस्टिंग रही है। जी जी। लेकिन लास्ट पोस्टिंग्स मेरी झाबुआ में और भोपाल में थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। जी 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 जी। सर, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आगामी तारीखों में अलग अलग चरणों में मतदान होना है। हमारे देश में लोकसभा के चुनाव देखिए प्रस्तावित भी हैं और मतदान के इस महापर्व को लेकर सभी मतदाता, चाहे वो हमारे युवा हों या बुजुर्ग हों या जो भी अवस्था में हैं, जो भी मतदान के लिए पात्र हैं, सभी उत्सुक हैं। आप मतदान के विषय में या मतदान के महत्व के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मतदान हमारे देश का एक महापर्व है जी। न सिर्फ भारत बल्कि पूरा देश इस मतदान की प्रक्रिया को बहुत गौर से देखता है और आश्चर्यचकित भी होता है जी। कि कैसे इतने समय से लगातार निर्विघ्न रूप से और निष्पक्ष रूप से भारत का चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को संपन्न करा रहा है। इतने बड़े देश में जिसमें इतनी विविधताएं हैं, वहाँ पर एक साथ इतने बड़े चुनाव को कंडक्ट करा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी। और हमारे लिए भी इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस महायज्ञ के या महापर्व के एक हिस्सा बनते हैं और हम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी का भाव आता है कि हमारे मतदान के माध्यम से हमने ऐसे लोगों को इलेक्ट किया, चयन किया, जो आगे जा कर के देश के भविष्य की भूमिका रचेंगे। बिल्कुल, हमारे देश का भविष्य हमारे मतदाता ही हैं। मतदान को लेकर हमारे जो मतदाता भाई बहन हैं, किसी प्रकार के भय में ना आए, किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए, तो भय मुक्त रहें। तो हमारा जो पुलिस विभाग है, पुलिस प्रशासन विभाग है, इनकी तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं और इस विभाग का क्या भूमिका रहती है मतदान में मुख्य रूप से? मतदान में पुलिस विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि कोई भी मतदाता भयभीत ना हो, कोई भी आपराधिक तत्व किसी को मतदान करने से रोके ना, या फिर मतदान में कोई अवैध या गलत प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो, लोगों को कोई जाने से मतदान केंद्र तक ना रोके। इसके लिए और यहाँ तक कि जब आचार संहिता लगती है तो कोई किसी को प्रलोभन देने के नाम पर कोई इस प्रकार का उपयोग न करे जिससे वो एक किसी पक्ष के तरफ प्रलोभित हो जाए। जी जी। तो ऐसे में पुलिस की भूमिका 2-3 प्रकार से विभाजित होती है। एक तो मतदान के पहले, मतदान के पहले अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे ज़िले के बॉर्डर चेकिंग पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा भी पुलिस और प्रशासन की टीम ऐसे ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही है जहाँ पर हमको डाउट है कि मतदान के समय में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है और वहाँ पर लोगों से बातचीत करके उस समस्या का समाधान किया जा रहा है। दूसरा फेज़ होता है मतदान के दिन का। जी। उस दिन ये महत्वपूर्ण होता है कि जहाँ जहाँ पर मतदान होना है उन बूथ पर कहीं भी कोई परेशानी न हो, ना लोगों को और ना ही प्रशासन को, जो टीम वहाँ पर मतदान कराने के लिए गई है। जी जी। तो हमारी फोर्स बहुत ही वृहद स्तर पर डिप्लॉय होती है। उस डिप्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी भोपाल और दिल्ली स्तर से प्लानिंग होती है ताकि कहीं भी कोई परेशानी ना हो। और तीसरा होता है चुनाव के बाद की मतगणना की प्रक्रिया। जी जी। तो मतगणना की प्रक्रिया भी निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इसके लिए वहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और जिसकी तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दी जाती है ताकि ईवीएम जहाँ पर रखी गई हैं, ईवीएम जहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के
मतदान केंद्रों पे जाएंगी और ईवीएम जहाँ से वापस आकर के मतगणना केंद्र पे जाएंगी जी। तो इस पूरी सुरक्षा को फुल प्रूफ रखा जाए, इसके लिए सारे इंतजाम किए जाते हैं। जी जी। हमारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की कितनी सतर्कता है और किस तरह से काम कर रही है, ये हमें आपने जानकारी दी। हम जानना चाहेंगे कि मतदाताओं को, जो मतदाता है हमारे, उनको जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन विभाग की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं बीच बीच में? पूरे प्रशासन की ओर से स्वीप के माध्यम से कई प्रकार की एक्टिविटीज़ संचालित की जाती हैं, जिसमें प्रशासन, पुलिस, जिला पंचायत, इन सब की टीम मिल कर के गांव-गांव जाती हैं, कस्बे में, शहर में भी लोगों के बीच में जाते हैं और विभिन्न तरीक़ों से लोकल जो लैंग्वेज है, बुंदेली भाषा है, उसके माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, बैनर्स, फ्लेक्सेस के माध्यम से, एडवर्टाइजेस के माध्यम से, ऑनलाइन पैम्पलेट्स, पोस्टर्स के माध्यम से युवाओं के बीच में, कॉलेजेस में जा करके अलग अलग तरीक़ों से उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाता है और उनमें ये भावना जगाने का प्रयास किया जाता है कि मतदान के दिन हमें मतदान अवश्य करना है। जी 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 जी। मतदान को लेकर अगर किसी को असमंजस की स्थिति है या किसी तरह की कोई सूचना देना चाहता है अपने गांव के, अपने क्षेत्र की, या मतदान के दिन अगर उसको कुछ लगता है कि अव्यवस्था हो रही है, तो कुछ ऐसे नंबर, कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से एक सी विजिल ऐप है जिसको डाउनलोड करके उस पर कंप्लेन की जा सकती है। जी जी। और एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1950। जी जी। तो 1950 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है और उसके माध्यम से अपनी शिकायत रजिस्टर की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम का जो प्रत्येक ज़िले का एक अपना नंबर रहता है जी, वो भी सभी ज़िलों का है, तो उस पर भी आप संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता की अहम भूमिका होती है। सर, आप मतदाताओं से क्या कहेंगे ताकि अधिक से अधिक मतदाता मतदान के लिए इस महापर्व में शामिल हो सके? मेरा ये सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है, ख़ास तौर से युवा मतदाताओं से या जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, कि निश्चित ही अपने अधिकार का प्रयोग करें। ये एक तरह से हमारा अधिकार है वोट देना। बिल्कुल। तो हमारे अधिकार का हम प्रयोग करें और उस अधिकार के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को और सशक्त बनाएं। आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं कि लोकतंत्र को जीवित रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क है और चुनौती भरा भी है, लेकिन हमारे देश में ये 1947 के बाद से अभी तक जीवित है और न सिर्फ जीवित है बल्कि फल फूल रहा है। तो उसमें हम भी हमारा योगदान दें कि हम मतदान के माध्यम से हमारे संसदीय क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपको बेहतर लगते हैं, उनको हम मतदान दें और इस अधिकार का निश्चित रूप से ही प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे आकाशवाणी छतरपुर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो हमारे श्रोता भाई सुन रहे हैं, आपकी अपील को ज़रूर स्वीकार करेंगे और अधिक से अधिक मतदान स्वयं करेंगे और अपने परिवार वालों को, अपने संबंधी जनों को प्रेरित भी करेंगे। हम सुन रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट वार्ता आदरणीय एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक छतरपुर श्री अगम जैन जी से, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षित मतदान और हमारे जो पुलिस विभाग की भूमिका है वो किस तरह से इस लोकतंत्र के महापर्व में संपन्न हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आकाशवाणी छतरपुर में आने के लिए। धन्यवाद।